नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिर रवि क्लासेज में। इससे पहले वैदिक सभ्यता के 1 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन हैं। पहले 3 वीडियो में डाल चुका हूं 50-50 क्वेश्चन के, और ये चौथा वीडियो है जिसमें 151 से लेकर के 200 तक क्वेश्चन हैं वो डाल रहा हूं। ये सारे प्रश्न पुरानी भर्तियों में आए हुए प्रश्न हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं। इसमें राजस्थान से संबंधित है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, इनमें आए हुए प्रश्न हैं। और आरएएस में भी आए हुए प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, यूपी लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भी प्रश्न हैं इसमें शामिल किए गए हैं। आज तक जितने भी वैदिक सभ्यता से जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सारे प्रश्नों का संग्रह है यहाँ पे किया गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पीछे वाला वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक है वो मिल जाएंगे, और एक बार आप उन पे विजिट ज़रूर करना, देखना आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, इस वीडियो का पहला प्रश्न, वैसे तो 151वां प्रश्न है, ब्राह्मण क्या है? 1 नंबर, कृषि प्रथाओं तथा पद्धतियों पर विस्तृत प्रबंध। 2 नंबर, बलि संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ। 3 नंबर, शासकों के लिए प्रशासन को संगठित करने के दिशा निर्देश। 4 नंबर, आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर आंसर है वो हो जाएगा ब्राह्मण क्या है? बलि संबंधी अनुष्ठानों का पाठ है। अगला क्वेश्चन है 152 नंबर, निम्न में से कौन सा एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? 1 नंबर, वृहदारण्यक, वह नहीं है, वह, यहाँ पे सिर्फ वह, वृहदारण्य वह छांदोग्य उपनिषद गद्य में है। 2 नंबर, कांठोपनिषद प्राचीनतम उपनिषद में से एक है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, न कि आस्था से। और चौथा है, उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानता। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें पहला है वो सही नहीं है। अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कई जो उपनिषद है जो प्रधानतः गद्य में है, सिर्फ ये 2 ही नहीं है, पर्शन है, मांडुक्य है, केन है, तैत्तिरीय है, ऐतरेयी है, छांदोग्य और वृहदारण्य तो है ही है। कौशितकी भी है जो प्रधानतः गद्य में है, पूरी तरह से गद्य में नहीं है, प्रधानतः। इसमें ज़्यादातर भाग गद्य में लिखा गया है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है 153 नंबर, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गोत्र शब्द एक कुल के अर्थ में सर्वप्रथम अथर्ववेद में प्रयुक्त दिखाई देता है। दूसरा, परवर के कारण वैवाहिक चयन अत्यधिक सीमित हो गया था। तीसरा, श्राद्ध की प्रथा का प्रारंभ उत्तर भारत में गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। 4 नंबर, श्राद्ध परिवार को परिभाषित करता है क्योंकि सैपिंड उस परिवार समुदाय के सदस्य होते हैं जिसको श्राद्ध प्रथा में भाग लेने का अधिकार है। तो इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो सही 3 नंबर नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि श्राद्ध प्रथा है वो सूत्रकाल से प्रारंभ हो गई थी। उस समय सर्वप्रथम श्राद्ध है वो दत्तमय ऋषि का पुत्र था निमि, उसने चलाई थी। तो ये सूत्रकाल से प्रारंभ हो गई थी। यहाँ पर दे रखा है गुप्त वंश, गुप्त काल के समय के। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है 154 नंबर, निम्न में से किस एक से फिट सूत्र संबंधित है? 1 नंबर छंद, 2 नंबर आघात, 3 नंबर सभाएं, 4 नंबर रीति। तो फिट सूत्र है वो छंद से संबंधित है, तो अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर,
155 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में भारतीय गणित लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित है? 1 नंबर आरण्य, 2 नंबर कल्पसूत्र, 3 नंबर निरुक्त, 4 नंबर शैलव सूत्र। तो गणित का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? शैलव सूत्र से। यहाँ पे यज्ञ वेदियाँ हैं, उनके निर्माण का माप बताया गया है और वहाँ से गणित का प्रारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर। 156 नंबर में दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? ऋग्वेद कालीन आर्यों का ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि एक ग्राम को। 2 नंबर, पूर्व वैदिक कालीन आर्यों ने हाथियों को पालतू बना लिया था तथा युद्ध में घोड़ों के साथ इनका प्रयोग करते थे। 3 नंबर, ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख है। 4 नंबर, ऋग्वेद में विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख है। तो इसमें यह पूछा गया है कौन सा सही है? तो सही है 1 नंबर। कौन सा सही है? 1 नंबर। ऋग्वेद कालीन आर्यों का ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि गांव को। ये सही है। हाथियों के बारे में जो दे रखा है वो गलत दे रखा है और स्वयंवर विधवा विवाह ये भी गलत दे रखा है। नर्मदा का जो विवरण है वो उत्तर वैदिक काल में मिलता है और नर्मदा नदी का नाम रेवा नदी के नाम से मिलता है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है 157 नंबर। इसमें 156 लिख दिया है, 157 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? उपनिषद का संकलन पुराणों से पहले किया गया था। 2 नंबर, उपनिषद पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। 3 नंबर, उपनिषदों में शिक्षाप्रद कथाओं एवं वार्तालापों का समावेश है। 4 नंबर, उपनिषदों में कोई दृष्टांत समाहित नहीं है। तो अपने को सही नहीं पूछा है, तो ये पहला सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, चौथा सही नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि उपनिषदों में है वो दृष्टांत मिलता है। जैसे एक दृष्टांत मिला है कि लोग है कर ज़्यादा लगाने के कारण दक्षिणी पंचाल के लोग उत्तर की ओर चले गए थे। ये दृष्टांत उपनिषदों में मिलता है। तो इस प्रकार के कई दृष्टांत है वो मिलते हैं। दृष्टांत समाहित है, यहाँ पे लिखा है नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। और उपनिषद है, उपनिषदों की रचना है उत्तर वैदिक काल में हुई थी और पुराणों की रचना है वो गुप्त काल में हुई थी, इसलिए ये पहला सही है। और पुनर्जन्म में विश्वास करता ही है, शिक्षाप्रद कहानियों एवं वार्तालापों का समावेश है ही। अगला क्वेश्चन है 158 नंबर। 158 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, ऋग्वेद काल में राजा के पदाधिकारियों में प्रमुखतः पुरोहित था। 2 नंबर, ऋग्वेद काल में राजा भूमि का अबाधित स्वामी था। 3 नंबर, ऋग्वेद कालीन राजा गुप्तचर व्यवस्था से अनभिज्ञ थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? पहले में केवल एक, दूसरे में 1 और 2 दोनों, तीसरे में 2 और 3, चौथे में 1, 2 और 3। तो अपना आंसर हो जाएगा केवल 1, क्योंकि इसमें आम पुरोहित प्रधान पदाधिकारी था। राजा है ऋग्वेद काल में भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था और गुप्तचर व्यवस्था उस समय थी। ऋग्वेद काल में गुप्तचर व्यवस्था थी और गुप्तचर राजा इसलिए रखता था ताकि गायों की चोरी को रोका जा सके, क्योंकि धन मुख्यतः गाय को ही माना जाता था, इसलिए गुप्तचर व्यवस्था का बारे में जानते थे वो लोग। अगला क्वेश्चन है 159 नंबर। 159 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, वैदिक युगीन सभा, वैदिक काल में जो सभा थी उसके बारे में पूछा गया है कि क्या थी। तो 1 नंबर, गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। 2 नंबर, राजा दरबार होता था। 3 नंबर, मंत्री परिषद थी। 4 नंबर, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर। सभा है वो मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद
ऋग्वेदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। वह कौन सी जनसभा थी? जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा, समिति, विदत, उपरोक्त में सभी कौन सी थी? इसमें अपना आंसर हो जाएगा सभा। कौन सा था? सभा। अगला क्वेश्चन है 161 नंबर। 161 नंबर प्रश्न में दे रखा है यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। 1 नंबर आरण्यक में, 2 नंबर सामवेद में, 3 नंबर यजुर्वेद में, 4 नंबर अथर्ववेद में। तो किस में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्यतः मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, परिणय गीत आदि विवरण है वो सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है 162। यहाँ पे 161 ही लिख दिया, 162 नंबर। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्ति मार्गी। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। ऋग्वेद में हमें ये पता चलता है कि सब शुरुआत में बहुदेववादी दर्शन है वो मिलता है। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। जब जिस देवता की स्तुति करते थे उसे प्रधान या प्रमुख देवता मान लिया जाता था या सर्वश्रेष्ठ देवता मान लिया जाता था। इसे एक एक के वाद कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्र बहुधा वदति कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। तो सबसे ज़्यादा जो सूक्त है ऋग्वेद के किसको समर्पित है? इंद्र को। इंद्र को 250 सूक्त और अग्नि को 200 सूक्त है वो समर्पित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 164 नंबर। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को, वरुण को। तो किसको समझा जाता है? इंद्र को। अगला क्वेश्चन है 165 नंबर। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 नंबर जंजावत के देवता थे। हाँ, इंद्र जंजावत के देवता थे। पापियों को दंड देते थे। सही है, पापियों को दंड देते। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक नहीं, वरुण थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक कौन थे? वरुण। वर्षा के देवता, हाँ ये भी सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो ये किस में दे रखा है? 4 नंबर में। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। वैसे इंद्र के बारे में काफ़ी वर्णन है ऋग्वेद में मिलता है। इसे इंद्र को है युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, आंधी का देवता, तूफान का देवता और वर्तासुर हंता यानी वर्तासुर राक्षस का वध करने वाला, पूरा भेदा किलों को भेदन करने वाला, सोमपा सोमरस का पान करने वाला, सतकृति 100 से अधिक शक्तियों का स्वामी माना जाता था इंद्र को। अब अगला क्वेश्चन है 166 नंबर। 166 नंबर में है वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदत नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। किस वेद में विदत का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो किस में मिलता है? ऋग्वेद में। इन सब के बारे में मैंने पूरा डिटेल से पहले वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। उन वीडियो का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार उनको ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास से शेयर करना। अगला क्वेश्चन है 167 नंबर। कौन सा सूत्र 4 प्रमुख जातियों को स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है? स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, संख्यायन स्रोत सूत्र। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा धर्म सूत्र। कौन सा सूत्र है? जो अलग अलग जो जातियां हैं, 4 प्रमुख जातियां, वर्ण है, उनके बारे में जो उनका कार्य है, कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सी स्थिति है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, ये सारा वर्णन धर्म सूत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन है 168 नंबर। 168 नंबर क्वेश्चन में
निम्न में से किस महिला द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई? गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, जबाला। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है 169। प्राचीन काल में विवाह के निम्न में से किस स्वरूप में वर द्वारा वधु के संरक्षक को एक गाय तथा एक बैल प्रदान करना पड़ता था? 1 नंबर असुर विवाह है, 2 नंबर पैशाच, 3 नंबर प्रजापत्य, 4 नंबर आर्ष। तो कौन सा था? आर्ष। आर्ष विवाह के अंतर्गत वर द्वारा वधु के जो माता पिता हैं उनको एक गाय तथा एक बैल का जोड़ा है वो देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ है? गविष्टि, संगवय, यव, स्वेसर। तो कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? गविष्टि। गविष्टि यानी गायों के लिए युद्ध किया जाता था। गविष्टि शब्द कई जगह मिलता है और ये युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 171 नंबर। मट्टयानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता विद्यमान थे? 1 नंबर अग्नि, पुष्ण, सूर्य, यम। 2 नंबर अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण। 3 नंबर इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते। 4 नंबर मित्र, वरुण, भूषण, रुद्र। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर, इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते। अगला क्वेश्चन है 172 नंबर। 172 नंबर में विद्यार्थी पुराणों के आधार पर निम्न में से कौन सा, विद्यार्थी नहीं है ये, विख्यात है। विद्यार्थी गलत लिखा हुआ है, ये गलत शब्द है, यहाँ पे विख्यात आएगा। विख्यात पुराणों के आधार पर निम्न में से कौन सा स्थान भगवान शिव द्वारा अपने लकुलिश अवतार के लिए चुना गया था? 1 नंबर श्रीशैल, 2 नंबर काशी, 3 नंबर उज्जैनी, 4 नंबर कायावरोहण। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा कायावरोहण। कौन सा आंसर हो जाएगा? कायावरोहण। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर। ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। यह उल्लेख निम्नलिखित में से किस एक में है? 1 नंबर शतपथ ब्राह्मण में, 2 नंबर ऐतरेय ब्राह्मण में, 3 नंबर कांठक संहिता में, 4 नंबर तैत्तिरीय उपनिषद में। तो ये विवरण कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? 1 नंबर कपिल, 2 नंबर नरसिंह, 3 नंबर वामन, 4 नंबर वराह। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर वराह। प्रजापति के रूप में वर्णित किसको किया गया है? वराह को। अगला क्वेश्चन है 175 नंबर। 175 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन ऋग्वेदिक संस्कृति के विषय में सही है? सही है पूछा गया, सही नहीं है वाला नहीं है, सही है। प्रकृति पूजा, वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा नहीं थी। ग्राम्य पशुचारणी राजतंत्रीय, हाँ ग्राम्य संस्कृति थी, पशु पालन उसका मुख्य व्यवसाय था, राजतंत्रीय था, ये सही है। बाद में अगला है 3 नंबर वस्तु विनिमय पद्धति, सती प्रथा, गाय की पवित्रता। था सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए ये गलत हो गया। मात्र तंत्र एवं विवाह प्रथा, एक विवाह प्रथा, रक्षात्मक शस्त्रास्त्र। तो इसमें ये मात्र तंत्र हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता, इसलिए ये गलत हो गया। मोटा मोटा जो गलत है वो मैंने बताया है, और इसमें अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी ग्रामीण संस्कृति थी, पशुपालन वो लोग करते थे और राजतंत्रीय व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है 176 नंबर। 176 नंबर में पुरुष सूक्त के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है? पुरुष सूक्त के संबंध में इसमें ब्राह्मण का अधय पुरुष के मुख से निःसृत होने का उल्लेख है, हाँ सही है। यह श्रेणीबद्धता के उदय को प्रकट करता है, सही है। यह उस समय अद्भुत होती हुई सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है, ये भी सही है। यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में नहीं है, 10वें मंडल में, इसलिए ये गलत हो गया और यही अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है 177 नंबर। 177 नंबर में दे रखा है, वैश्य का लक्ष्य दूसरे को बलि देने वाला, अन्य बलि करे तो और दूसरे के द्वारा भोज्य या उपभोग में आने वाली अन्य साध्य बताया गया है। 1 नंबर वाजसनेयी संहिता में, ऐतरेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में। तो किस में बताया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। किस में बताया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है 178 नंबर। ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ। ऋग्वेद काल में, ब्राह्मण काल में, आरण्यक काल में, उपनिषद काल में। तो किस काल में हुआ था? उपनिषद काल में। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। उपनिषद काल में है वो यज्ञों और कर्म कांडों की निंदा की गई थी, और इस समय ब्रह्मा है उसके परम सत्ता यानी सबसे प्रमुख सत्ता है वो स्वीकार की गई थी। अगला क्वेश्चन है 179। ज्योतिष, वेदांग तथा सूर्य प्रज्ञापति जैसे ग्रंथों को किस श्रेणी में रखा जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान में, ज्योतिष में, खगोल विज्ञान में, जन्म कुंडली शास्त्र में। तो किस में रखा जाता है? ज्योतिष में। अगला क्वेश्चन है 180 नंबर। 180 नंबर में आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख कहाँ नहीं मिलता? इसमें दे रखा है नहीं मिलता। आरण्यक में, जातक साहित्य में, उपनिषदों में, वेद में। तो कहाँ नहीं मिलता है? आरण्यक में नहीं मिलता है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है सर्वप्रथम मिलता है वृहदारण्यक उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है 181 नंबर। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था, क्योंकि सरकार का व्यय अल्प था, लोग भूमिकर देने के आदी नहीं थे, राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, और 4 नंबर है लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे। तो यही कारण था जिसके कारण टैक्स है वो नहीं लगता था, क्योंकि सरकार का व्यय अल्प, वैसे भी सरकार का व्यय अल्प ही था, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र है। प्रशासनिक तंत्र में 3 अधिकारियों के अपने को नाम मिलते हैं वैदिक काल में, ऋग्वेद काल में, और उसमें राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। बात तो सही है, पर टैक्स न देने का इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो असली कारण है, क्योंकि वो उन लोगों का मुख्य पेशा था पशुचारण, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, स्थायी रूप से बसे हुए नहीं थे, इसलिए टैक्स नहीं लगता था। अगला क्वेश्चन है 182 नंबर। 182 नंबर में दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सी वैदिक सभ्यता थी? 1 नंबर सभा, 2 नंबर विदत, 3 नंबर समिति, 4 नंबर परिषद। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वैदिक सभाएं थी, सभ्यता नहीं, सभाएं, सॉरी पढ़ने में गलती हो गया। सभाएं 1 नंबर 1 और 2, 2 नंबर 3 और 4, 3 नंबर 1, 2 और 3, और 4 नंबर 1, 3 और 4। तो अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर 1, 2 और 3, सभा, विदत और समिति। 183 नंबर क्वेश्चन अगला। अंबिका का रुद्र की भगिनी के रूप में कहाँ उल्लेख है? वासने संहिता में, शतपथ ब्राह्मण में, तैत्तिरीय आरण्यक में, शिव पुराण में। तो कहाँ पर है? तैत्तिरीय आरण्यक में। अंबिका को रुद्र है उसकी बहन बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 184 नंबर। ऋग्वेदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है? 1 नंबर उसे भोज एवं सोमरस प्रिय थे, सही है। वह पुरों को नष्ट करने वाला था, सही है। सर्वाधिक सूक्त उसे ही संबोधित है, ये भी सही है। वह ऋत का धारक था, नहीं, ऋत का धारक वरुण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता विशग है और मेरी माता अन्न पीसती है, ये वर्णन कहाँ का है? ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, धम्पद का, मृच्छकटिकम का। तो कहाँ पे मिलता है ये वर्णन? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ये वर्णन मिलता है, और इससे अनुमान लगाया जाता है कि व्यवसाय है वो वंशानुगत नहीं था। वर्तमान में जो जाति व्यवस्था देखी जाती है, जितनी कठोर है वो देखी जाती है, वो उस समय ऋग्वेद के काल में नहीं थी।
अगला क्वेश्चन है 186 नंबर। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? दास, दास्यु, मलेच्छ, यदु। तो किसके संबंध में प्रयुक्त हुआ है? दास्यु के संबंध में। ऋग्वेद में दास्यु को अकर्मण, अदेव्यु, अयजवन, अयजवन आदि नाम है वो दिए गए हैं। उसे शीशन देवा भी कहा गया, यानी लिंग की पूजा करने वाले भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 187 नंबर। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? तो किसके साथ मिलता है? इंद्र के साथ। किसके साथ मिलता है? इंद्र के साथ। इंद्र बरसात करता है जोरदार, वो गिरनार है, उठाकर पर्वत को उठा करके गांव को बचा लेता है, गोकुल को। तो किसके साथ उल्लेख मिलता है कृष्ण के विरोध का? इंद्र के साथ। अगला क्वेश्चन है 188 नंबर। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजन शब्द है व्रज, कुल्पा, सुतवस, खिल्ले। तो क्या कहा जाता था? खिल्ले। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लेखित यदु एवं तुर्वस थे? 2 सेनानायक, 2 भाई, 2 राजे, 2 जन। क्या थे? 2 जन। इनके बारे में पूरा विवरण पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और उस वीडियो के लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा। आप एक बार उन वीडियो पर जा कर के ज़रूर देखें, और ये 200% इस वीडियो में पूरे हो जाएंगे, और अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। और उसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि क्या है कि जैसे ही वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। जितने भी आज तक पर्सन आए वो सारे पर्सन मैं डालूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ज़रूर पसंद आएगा वीडियो, और आप लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है 190 नंबर। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? विस्पति, गृहपति, गणपति, ग्रामणु। ग्रामणों नहीं है, ग्रामणी। इसमें अपना आंसर हो जाएगा ग्रामणी। 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है 191। वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है? 1 नंबर ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 2 नंबर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। 3 नंबर ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 नंबर सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर वेद त्रयी। किसे कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है अपाला आत्रेयी के मंत्र किस में संग्रहित है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। किस में संकलित है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है 193 नंबर। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से, महाभारत युग से। तो किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा गया है? उपनिषद में, भागवत गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। तो गायत्री मंत्र किस में लिखा गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद का 3रा मंडल में गायत्री मंत्र वर्णित है, और यह सवित यानी सूर्य देवता को समर्पित है, और इसके लेखक थे विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र है वो इसके लेखक थे। अगला क्वेश्चन है 195। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है? किसके संकेतक है? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। किसके संकेतक है? पुराणों के। अगला क्वेश्चन है 196 नंबर। 196 नंबर क्वेश्चन में है पुराणों की संख्या है 16, 18, 19, 20। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। और पुराणों के रचनाकार लोमहर्षि ऋषि तथा उसके पुत्र उग्र सर्वा थे। 18 पुराणे माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 197 नंबर। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का,
षड्दर्शन का, तो किसका है? उपनिषदों का। अस्तोमा, सद्गमय, तमसोरमा, ज्योतिर्गमय। यह है वृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़ा है? कांठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेतेश्वर उपनिषद। तो कौन सा उपनिषद है जिसका अर्थ सफेद घोड़ा है? 4 नंबर श्वेतेश्वर उपनिषद है, इसका अर्थ है सफेद घोड़ा है। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन 199 नंबर, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी। तो कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो किससे हैं? ऋग्वेद से। ऋग्वेद का ब्राह्मण है वो होता कहा जाता था। ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? होता। अगर आपने वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। जैसे ही अगला वैदिक सभ्यता का अगला वीडियो जैसे ही डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।